गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इस महासमर का बिगुल बज गया है। इसके साथ ही ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किन मुद्दों पर ये चुनाव होंगे। ये कौन से मुद्दे होंगे जिन पर गुजरात की जनता वोट करेगी और अगले 5 साल के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेगी। राजनीति पर्यवेक्षकों का मानना है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। वे 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वहां से सीधे प्रधानमंत्री बने हैं। भले ही ये विधानसभा चुनाव है जिसमें इस राज्य सरकार को चुना जाता है, नरेंद्र मोदी के काम के आधार पर बीजेपी वोट मांगेगी। ये तय माना जा सकता है कि बीजेपी ब्रांड मोदी को भुनाने की कोशिश करेगी और केंद्र सरकार के कामकाज के आधार पर वोट मांगेगी। डबल इंजन की सरकार उसका नारा पहले से ही है। गुजरात बीजेपी वहां भी इसे मुद्दा बना सकती है। नरेंद्र मोदी तो सबसे बड़े चुनाव प्रचारक के रूप में ही रहेंगे। वे गुजरात के आइकन भी हैं और इस चुनाव में बने रहेंगे। विपक्ष उन्हें निशाने पर ले सकता है और बीजेपी उनके नाम पर वोट मांग सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत ही चुनाव के पहले बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार कांड के दोषियों को जेल से रिहा किया है ताकि उनके नाम पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किया जा सके। गुजरात बीजेपी के हिंदुत्व की प्रयोगशाला तो पहले से है, एक बार फिर वहां इस फॉर्मूले को अपनाया जा रहा है। इसका नतीजा क्या होगा और आम वोटर इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। पर यह साफ है कि इन दोषियों की रिहाई गुजरात विधानसभा चुनाव में एक राजनीतिक मुद्दा बनेगी। गुजरात बीजेपी की सत्ता पर 1998 से ही काबिज है, यानी वो पिछले 24 साल से सरकार में है। बेरोजगारी, महंगाई और ढांचागत सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे अब उठने लगे हैं और लोग हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलकर इन मुद्दों पर सोच सकते हैं। 24 साल से सरकार में रहने वाली बीजेपी इन मुद्दों के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकती है। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण लोगों की शिकायतें भी हो सकती हैं, इसलिए सरकार विरोधी भावना इस बार मुद्दा बन सकती है। सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के लीक होने और इन परीक्षाओं के बार बार टलने के मुद्दे को एक झटके नकारना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। उसे इससे जुड़े सवालों के मुद्दों पर सफाई देनी होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में शिक्षा व्यवस्था में खामियों पर सवाल उठ सकते हैं। आलोचकों का आरोप है कि दूर दराजों के इलाकों में कहीं स्कूल भवन नहीं है तो कहीं शिक्षक नहीं है। जहाँ शिक्षक हैं वहाँ वे पढ़ाने नहीं जाते और नियमित कक्षाएं नहीं लगती। बीजेपी को इन सवालों के जवाब देने होंगे। कांग्रेस किसानों के मुद्दे को उठा सकती है। पिछले 2 सालों में ऐसा कई बार हुआ है कि खराब मौसम के कारण फसल बर्बाद होने पर किसानों को बीजेपी सरकार ने उचित मुआवजा नहीं दिया है। किसी समय अच्छी सड़कों के लिए जाने वाले गुजरात में सड़कें बदहाल हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि पिछले 5-7 साल में नई सड़क नहीं बनी है। पुरानी सड़कों का रखरखाव नहीं हुआ है। नतीजतन ज्यादातर सड़कें बदहाल और टूटी फूटी हैं। विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है। बिजली की ऊंची दरें गुजरात विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर उभर सकती हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की कामयाबी से उत्साहित होकर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर रखा है। बीते दिनों दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 7.5 रुपए प्रति यूनिट करने की मांग की है, जबकि पड़ोस के महाराष्ट्र और तेलंगाना में 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। बीजेपी और गुजरात सरकार को इस पर सफाई देनी होगी।